ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण होता है। इसके कारण अलग अलग बॉडी के जो वेसल्स हैं, जो या रक्त कोशिकाएँ हैं, उनकी सूजन हो जाती है। तो ये अलग अलग इसके प्रकार हैं। तो अगर बड़ी नाड़ियाँ जो हैं, जिनको हम लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, तो उसमें टाकायासु या जॉइंट सेल आर्थराइटिस होता है, जिसमें कि निगाह जा सकती है, सिर दर्द हो जाता है, और या स्ट्रोक्स हो सकते हैं, अधरंग जिसको बोलते हैं, या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। या मीडियम वेसल वैस्कुलाइटिस होता है, जिसमें फिर दिमाग की, नसों की, पेट की बीमारियां हो जाती हैं, और ये एकदम से गंभीर रूप ले लेती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं। सिमिलरली जो छोटी वेसल्स या स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस है, जिसका एक प्रकार है एंका वैस्कुलाइटिस, जिसमें कि एंका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसमें भी ये मल्टी सिस्टम, मतलब बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब लंग हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, दिमाग हो गया, या नसें हो गई, या हार्ट हो गया, उनका अगर 2-3 ऑर्गन्स का इकट्ठा इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। तो और ये बड़ी एक तीव्र गति से होता है भाई, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, या किडनी डैमेज हो गया, या फेफड़ों में खून भर गया, या स्ट्रोक हो गया। तो इसका डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रीटमेंट भी एकदम से करना पड़ता है। जैसे दुश्मन ने एकदम का ऐलान कर दिया हो, आपके पास वेट करने का समय नहीं है, आपको रिटेलिएटरी काउंटर फायर करना ही पड़ेगा बचने के लिए। तो इसलिए जानना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन सर, कोई ऐसा वर्ग स्पेशल जो इसकी चपेट में ज़्यादा देखा जाता है? वेल, सारे की ये किसी भी उम्र में हो सकता है। कॉमनेस्ट ये मिडिल एज में ज़्यादा होता है, बट बच्चों में भी पाया जाता है, और कुछ एक प्रकार हैं जो कि बुज़ुर्गों में भी होते हैं। सो बेसिकली नो एज इज़ इम्यून। तो अभी फ़िलहाल पीजीआई में किस तरह के मरीज़ कितनी तादाद में देखे जा रहे हैं, और कितनी दूर दूर से पेशेंट आपको अप्रोच करते हैं? हमारे पास 1000 प्लस मरीज़ हैं। उनमें से एंका वैस्कुलाइटिस के हमारे पास 400-500 मरीज़ हैं। उसके अलावा बाकी सारे वैस्कुलाइटिस के अराउंड 100-150 डिफरेंट टाइप्स के मरीज़ यहाँ पे हैं, और जिस तरह का प्रकार होता है उसी तरीके से इलाज किया जाता है। और सर, अगर कोई मरीज़ इस बीमारी से ग्रस्त है, तो वो अगर शुरुआती लक्षण पहचाने और वो इससे पहले ही इसे इलाज करवा ले, तो वो क्या स्टेप होंगे और किस तरह की आगे प्रक्रिया रहेगी? जैसा हमने अवेयरनेस प्रोग्राम वैस्कुलाइटिस इंटरनेशनल वैस्कुलाइटिस अवेयरनेस मंथ है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही कुछ भी जो भी हम चीज़ें हमने बात कर रहे हैं वो होती हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और अगर सही टाइम पे अगर इलाज शुरू किया जाता है, तो आई थिंक यहाँ तो डैमेज बिल्कुल ही प्रिवेंट किया जा सकता है, या उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लार्ज मेजॉरिटी में वो एक नॉर्मल ज़िंदगी